आई हैव नॉट टू गो देयर, और दूसरा आई डोंट हैव टू गो देयर। तो यहाँ पे अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आई हैव नॉट टू गो बोला जाए या आई डोंट हैव टू गो बोला जाए। तो गाइस बोथ सेंटेंसेस करेक्ट हैं, दोनों ही सेंटेंसेस। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर को डील करते हैं। होता क्या है कि कुछ भी करना है, एक इरादा जाहिर कर रहे हैं, एक प्लान जाहिर कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग हैव टू हैज टू स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट हैज हैव लगाते हैं, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने कहा मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे एक शर्ट खरीदनी है, आई हैव टू बाय अ शर्ट। नेगेटिव जब बोलते हैं तो करते क्या है कि हैज हैव के बाद नॉट लगा लें टू से पहले। ये भी एक सेंटेंस करेक्ट है। जैसे आपने कहा आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है, तो ये भी सही है। इसके बजाय आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हैज हैव नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा हो गया सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट पहले ही लगा लिया, डू नॉट डज नॉट, उसके बाद हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि डू नॉट डज नॉट, जब डज नॉट यूज करेंगे तो आगे हैज नहीं होगा, सिर्फ हैव रहेगा। टू तो लगाना ही है, तो आगे आप जब डज नॉट ऐड कर रहे हैं थर्ड, और पता ही आपको डज नॉट कहाँ लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो जब डज नॉट आप लगाते हैं तो डज नॉट के बाद आगे आपको हैव रखना है। जैसे आपने कहा कि उसे इंग्लिश नहीं सीखनी है, ही डज नॉट या ही डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश। बस हम लोग मिस्टेक ये करते हैं कि डजंट भी लगा दिया, हैज भी लगा दिया, क्योंकि एक माइंड मेकअप है कि ही के साथ हैज लगना है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दे कि डजंट हो गया ना, डजंट तो ऑलरेडी फिफ्थ फॉर्म हो गई वर्ब की, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हैज के बजाय हैव लगाना है। आपने कहा ही डजंट हैव टू गो एनीवेयर, उसे कहीं नहीं जाना है। ही डजंट हैव टू लर्न एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं सीखना है। और आई वी वगैरह है तो डोंट लगाएंगे, आई डोंट हैव टू गो देयर, आई डोंट हैव टू लिसन योर नॉनसेंस, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। तो यहाँ पे डोंट है तो आगे हैव तो रहेगा ही, डजंट है तब भी हैव रहेगा, बस आगे टू लगा देना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, हैज अप को भी पहले कर सकते हैं और डू डज को भी पहले कर सकते हैं, लेकिन आगे टू लगाना है। स्ट्रक्चर ऐसे होगा, अगर हैज अप आप पहले करते हो, हैज हैव पहले करेंगे, सब्जेक्ट और उसके बाद हैज अप पहले कर दिया तो सब्जेक्ट के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हैव यू टू गो एनीवेयर, कि आपको कहीं जाना है। इसके बजाय हम दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डू डज पहले कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि डू डज पहले कर दिया तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैव रहेगा, टू तो रहेगा आगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज का ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन आपने बोला कि डू यू हैव टू गो एनीवेयर, कि आपको कहीं जाना है, और पहला जो था हैव यू टू गो एनीवेयर, ये भी बोल सकते हैं। डू यू हैव टू मीट एनीवन, कि आपको किससे मिलना है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप हैव यू टू मीट एनीवन, कि आपको किसी से मिलना है, कुछ भी ऐसा करना है, करना पड़ता है। तो गाइस ये स्ट्रक्चर एक बहुत यूजफुल है और बहुत कॉमन है इंग्लिश में। तो गाइस एक चीज और देखते हैं, अगर क्वेश्चन मतलब WH वर्ड्स लगा रहे हैं पहले, व्हाट वेयर मतलब WH वर्ड्स, WH फैमिली यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्हाट वेयर व्हेन जो भी आ जाए उसे पहले लगाना है। उसके बाद आप डू डज भी लगा सकते हैं, हैज भी लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप डू डज लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आगे सिर्फ हैव टू रहेगा। भी WH वर्ड्स यूज कर लें, उसके बाद आपने हैज पहले करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा तरीका ऐसे भी है, आपने WH वर्ड्स पहले यूज किया, फिर डू डज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने कहा वेयर डू यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना है, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर हैव यू टू गो, आपको कहाँ जाना है। तो गाइस आपको इन सेंटेंसेस को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस, बस आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली। होप आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।